आज की वीडियो में हम अपने चैनल पर सारे कैंडलस्टिक पैटर्न सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जैसे कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाएंगे और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाएंगे। और अगर आप इन तीनों वीडियोस को देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसके बाद आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके बाद आप सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को सीख चुके होंगे। तो यह हमारी फर्स्ट वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को थोड़े दिनों बाद देख रहे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि यह कैंडल बनती कैसे है। आपने कुछ इस तरीके से चार्ट पर देखा होगा, इसे हम कैंडल बोलते हैं। देखो, जो ग्रीन कलर की कैंडल और रेड कलर की कैंडल आपने देखी होगी या फिर आपने सफेद या काली भी देखी होगी, खासकर शेयर मार्केट के अंदर तो व्हाइट इज फॉर ग्रीन ओनली एंड ब्लैक इज फॉर रेड होती है। पहले व्हाइट ब्लैक चलती थी, अब चेंज हो गया है तो अभी कलरफुल हो गया। अभी आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे रेड एंड ग्रीन कैंडल बना दिया है। आपने जनरली दो तरह की कैंडल देखी होंगी, एक होती है ग्रीन कैंडल और दूसरी होती है रेड कैंडल। अब ग्रीन कैंडल कब बनती है? ग्रीन कैंडल तब बनती है जब शेयर के प्राइस बढ़ती है और इसीलिए इसको बुलिश कैंडल भी कहा जाता है। और रेड कैंडल तब बनती है जब शेयर की प्राइस गिरती है, इसलिए इसको बेयरिश कैंडल भी कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा हमें ये समझना होगा कि कैंडल में दो तरीके के पार्ट्स होते हैं। तो यह जो पतला सा पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है इसको विग कहा जाता है और इसको शैडो भी कुछ लोग कहते हैं। तो कैंडल्स बेसिकली विग और बॉडी से बनती है। तो विग तो आपको समझ आ गया है कि जो ऊपर पतला सा जो पार्ट है, थिन वाला पार्ट है इसको, और नीचे वाला जो थिन वाला पार्ट है इसको हम विग कहते हैं। और दूसरा जो इसका पार्ट होता है ये होती है कैंडल की बॉडी। तो इस तरीके से कैंडल बनती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैंडल में दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है कैंडल की विक और दूसरा होती है कैंडल की बॉडी। तो अब यह समझते हैं कि कैंडल बनती कैसे है। तो देखिए, यह जो ग्रीन और रेड कैंडल है इन दोनों के ही बनने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब सबसे पहले अगर ग्रीन कैंडल की बात करें तो ग्रीन कैंडल तब बनेगी जब शेयर की प्राइस बढ़ेगी। और यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो कैंडल है यहाँ पर इसकी जो बॉडी है वो बताती है कि शेयर की प्राइस कहाँ पर ओपन हुई और कहाँ पर क्लोज हुए, एंड लो हाई बताती है। तो मान लेते हैं कि यह जो कैंडल है यह पूरे दिन की कैंडल है। तो ऐसे में कैंडल कैसे बनेगी? यह कैंडल तब बनेगी जब शेयर की जो प्राइस है, जब सुबह शेयर मार्केट ओपन हुआ होगा उस टाइम पर शेयर की प्राइस यहाँ पर रही होगी, तो यह इसकी ओपन प्राइस है। लेकिन उसके बाद हो सकता है कि शेयर की प्राइस थोड़ा नीचे गई हो, यानी पूरे दिन में हो सकता है प्राइस नीचे गई तो जो ओपन प्राइस थी वहां पर कैंडल की बॉडी स्टार्ट हुई और उसके बाद प्राइस नीचे गिरने लगी। अब गिरकर प्राइस यहां तक आई होगी तो ये इसका लो पॉइंट हो गया। हमने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, तो जहां तक नीचे आपको बॉडी दिखाई देगी वह उसका लो पॉइंट है। अब हो सकता है कि एक दिन में शेयर यहाँ पर ओपन हुई, नीचे तक आ गई थी लो तक, लेकिन नीचे आने के बाद हो सकता है प्राइस रिकवर हुए, अपनी जो ओपन प्राइस थी उससे भी ऊपर जाने लगी। जाते जाते प्राइस टॉप तक यहाँ तक पहुंची, यानी जो विक का अपर पार्ट यहाँ तक प्राइस गई। लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ उसे टाइम तक प्राइस थोड़ा नीचे आई और यहाँ पर आने के बाद प्राइस क्लोज हो गई। तो ये जो बॉडी है वो किस तरीके से बनेगी? जब प्राइस जहाँ पर ओपन हुई और जहाँ पर क्लोज हुई वहां पर जाकर बनेगी कैंडल की बॉडी। और जहाँ तक प्राइस नीचे गिरी थी वो प्राइस का क्या पार्ट होगा? वो प्राइस का लो पार्ट होगा। और जहां तक शेयर की प्राइस ऊपर तक गई थी वह इसका कौन सा पार्ट होगा? तो उसका हाई पार्ट होगा। अब यह जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल तब बनती है जब शेयर प्राइस गिरता है। अगर रेड बनी है तो इसका सीधा सा मतलब है कि शेयर की प्राइस गिरी है। तो यहाँ पर भी जो हाई है वह तो सेम है, जो लो है वह भी सेम है, लेकिन क्योंकि शेयर की प्राइस गिरी है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेयर की प्राइस ओपन हुई थी, लेकिन इस केस में शेयर की प्राइस इस जगह पे क्लोज हुए हैं। यानी मान लीजिए जब आज शेयर खुला तो वो हो सकता है कि यहाँ पर 100 में खुला, लेकिन 100 में खुलने के बाद हो सकता है कि शेयर की प्राइस बढ़कर उसी दिन में 110 तक गई। अब वापस से पूरे दिन में प्राइस गिरने लगी, उसके बाद 100 से भी नीचे आ गई। नीचे आते आते यहाँ पर हो सकता है कि प्राइस उस दिन में 80 रुपए तक आ गई। अब 80 आने के बाद शेयर की प्राइस वापस रिकवर हुए और जिस टाइम पर मार्केट क्लोज हुआ उस टाइम पर जो शेयर की प्राइस होगी, जो कि जिस प्राइस में शेयर ओपन हुआ था 100 उससे कम है, 90, इसलिए ये रेड कैंडल बनी है। जबकि ग्रीन कैंडल में जो शेयर की प्राइस है वो यहाँ 90 पर ओपन हुई थी, उसके बाद हो सकता है कि प्राइस गिरकर 80 रुपये तक आई, लेकिन उसके बाद प्राइस बढ़ते बढ़ते हो सकता है 110 तक गई। लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ उस टाइम पर शेयर की प्राइस 100 रुपीज थी, तो क्योंकि शेयर ओपन 90 पर हुआ था, क्लोज 100 पे हुआ है, इसलिए ये ग्रीन कैंडल है। और क्योंकि यहाँ शेयर ओपन 100 में हुआ था और 90 में क्लोज हुए हैं, इसलिए यह क्या है? तो यहाँ पर डिफरेंस ओपन एंड क्लोज होने का ही है। तो अब आपको समझ आ गया है कि ग्रीन और रेड कैंडल कैसे बनती है। तो चलिए अब हमारे फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझते हैं। यह जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसके नाम में जो हैमर है उसका मतलब हथौड़े से है, और ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पे ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है यही वो एक हैमर पैटर्न है, और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक हथौड़े जैसा दिखाई दे रहा है। हथौड़ा भी कुछ इस तरीके का दिखता है और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो भी कुछ बिल्कुल सिमिलर सा दिखा है।
अब अभी आपको जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत लंबी एक लोअर विक है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी अपर विक नहीं है। अब मान लीजिए किसी केस में यहाँ पर एक छोटी सी विक होती, तब भी उसको हैमर ही कंसीडर किया जाता है। तो अगर मान लीजिए कैंडल पे एक छोटी सी विक को देखने को मिलती है तो उसको भी आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ही कंसीडर करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई भी विक ऊपर की साइड पर नहीं है, तो हैमर पैटर्न कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी आपको ये एक ग्रीन कलर का पैटर्न दिखाई दे रहा है, लेकिन मान लीजिए अगर ये रेड कलर का भी होता तब भी हम इसको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ही कंसीडर करते और तब भी ये बुलिश पैटर्न ही होता। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है अब यह बन कैसे रहा है उस पर ध्यान देते हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया कि ग्रीन कैंडल कब बनती है। ग्रीन कैंडल बनती है जब शेयर की प्राइस यहाँ पे ओपन हुए, ओपन होने के बाद शेयर की प्राइस हो सकता है नीचे तक गई, यानी ये इसका लो पॉइंट है, यहाँ पर शेयर की प्राइस हो गई क्लोज। अब इसके बाद अगर हल्की सी ऊपर विक होती तो यहाँ पर ये इसका हाई पॉइंट हो जाता। तो इस तरीके से ग्रीन कैंडल बन रही है। तो इस कैंडल के बनने का मतलब क्या है? इस कैंडल के बनने का मतलब यह है कि शेयर की प्राइस ओपन हुई, ओपन होने के बाद यहाँ पे सेलर हावी हो गए और उसको नीचे की तरफ ले जाने लगे, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जो बायर है उनकी डोमिनेंस है, जिसकी वजह से इतना नीचे ले जाने के बाद भी उन्होंने वापस से शेयर की प्राइस को रिकवर किया, यानी ज्यादा बायर्स इस शेयर में आ गए और उसके बाद प्राइस बढ़ने लगी। जहां पर शेयर की प्राइस ओपन हुई थी उससे भी ज्यादा बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते ऊपर जाकर क्लोज हो गई, और ऊपर जहां पर एक क्लोज हुई है वहीं के आसपास इसका हायर पॉइंट भी है, जिसकी वजह से एक हैमर कैंडल बनी है। और इससे हमें समझ में आ रहा है कि क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गिर गई थी और उसके बाद बायर्स इसको वापस ऊपर रिकवर करके लेकर आए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं उनके हाथ में कंट्रोल है। तो ये कैंडल जब भी बनेगी उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो हैमर कैंडल जब बनती है उसे टाइम पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो इसकी लोअर विक है वो इसकी बॉडी के एटलीस्ट 2 टाइम्स होनी चाहिए, तभी उसको हैमर कैंडल कंसीडर किया जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक हैमर कैंडल तभी बुलिश सिग्नल देगी जब वह डाउन ट्रेंड में होगी, यानी पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, उसके बाद यहाँ पर बायर्स के हाथ में कंट्रोल आया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, यानी इससे पहले जो स्टॉक है वह डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो यह कुछ कंडीशन एक हैमर कैंडल में फॉलो की जाती है। अब आपको ये तो समझ आ गया है कि हैमर कैंडल बनी कैसे है, तो चलिए अब ये समझते हैं कि इसमें ट्रेड कैसे लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक हैमर कैंडल है, यह भले ही ग्रीन कलर की है, लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो उसे हैमर ही कंसीडर किया जाता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहली कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन यह है कि शेयर जो है वह डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक शेयर की जो प्राइस है वो गिर रही थी, तो शेयर की प्राइस गिर रही थी, उसके बाद एक हैमर कैंडल बनी है, तो यहाँ पर आपको हैमर कैंडल बनती हुई दिख रही है, और कैंडल बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ गई, यानी यहाँ पर हैमर कैंडल ने बहुत अच्छे से काम किया है। तो इस तरीके से ये हैमर कैंडल काम करती है, यह आपको समझ आ गया है। तो अब अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो इसके लिए जैसे ही ये हैमर कैंडल बन जाती है तो उसके बाद वाली कैंडल के ऊपर यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जो हैमर कैंडल है उसका लोएस्ट पॉइंट यानी यहाँ पर होगा, और टारगेट के लिए जब तक आपको कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं मिलता है जिससे आपको लगता है कि शेयर के प्राइस गिर सकती है, वहां तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज कर सकते हैं और उसके बेसिस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। ये सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हर टाइम फ्रेम में बनते हैं, यानी 1 मिनट की कैंडल में भी बनेंगे, 5 मिनट में भी बनेंगे, 10 मिनट में भी बनेंगे, 15 मिनट में ही बनेंगे, 1 डे में भी बनेंगे, और यह वीकली या मंथली चार्ट में बनेंगे। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट की कैंडल को देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप डेली या वीकली कैंडल में भी इन्हें देख सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर।